इस वाले क्लास को बड़ी ध्यान से देखिएगा भाई लोग। ये जो आपका ये आज का जो टॉपिक शुरू होने वाला है, सरफेस गेज, है ना। सरफेस गेज को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। आपका फाइनल सीबीटी एग्जाम में जो है आपको 3 से 4 सवाल जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। हम देखे हैं, कई बार से हम देख रहे हैं इससे, है ना। है लेकिन कुछ है ये नहीं है, इसमें कोई दम बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको ध्यान से अगर देख लेते हैं तो 2-3 सवाल अगर आ गया आपको तो 6 नंबर आपके हाथ में है ना। और ये टूल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हम बार बार कह रहे हैं, अपना ITI जा करके भैया क्लास करिएगा जरूर, और सभी टूल्स को चलाने जरूर सीख लीजिएगा। एग्जाम पास होकर जाइएगा ना, यूज करने अगर नहीं जानिएगा तो कोई मतलब है नहीं, फिर तो आप घूमते रहिए। फिर अगर सही ढंग से जितना ITI में टूल्स वगैरह है, अगर आप उसको चलाना सीख लेते हैं, सारा मशीन को चलाना अगर सीख लिए आप, तो हम गारंटी के साथ बता रहे हैं जिंदगी में आप कभी जो है ना बेरोजगार नहीं रहिएगा। ये बात तो दिमाग में सेट कर लीजिए। सरकारी नौकरी लेना है हमको, ITI में डिग्री ले लेना है, रेलवे में जाके ज्वाइन कर जाना है डिग्री लेने के बाद, अगर ऐसा सोचे हैं तो जिंदगी में फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। ना ही आपको कहीं रेलवे वाला रखने वाला है, अगर रख भी लिया तो फिर आप वहाँ टिकिएगा नहीं। काम है वहाँ पे, बिना काम का आपको थोड़े कोई कुछ होने वाला है। इसीलिए भैया हम बार बार कह रहे हैं, अपना कॉलेज जाइए जरूर, क्लास करिए जरूर, है ना। जॉब बनाइए जरूर, प्रैक्टिकल करिए, है ना। कंसेप्ट क्लियर अगर रहा तो एग्जाम आपका बड़ी आसान हो जाएगा, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अभी देखिए ना, सच बता रहे हैं, कोई दमे नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो कुछ हो नहीं है। आज का ही क्लास देख लीजिए आप, सरफेस गेज नाम सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, है ना, पहली बार सुने हैं। देखिए कोनो दमे नहीं है ये सब चीज में। इसका जो है संरचना के बारे में सवाल आपको कहाँ कहाँ से आएगा, हम टू दी पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। वो अंडरस्टैंड कुछ हम नहीं बताएंगे। संरचना आप जानिएगा उसको, है ना। उसका जो विशेषता आपको हम बताएंगे। सतह गेज की किस्मों मतलब टाइप्स को अपना लोग सीखेंगे। इसको यूज करना सीखिएगा। एगो सार्वभौमिक सतह मतलब, सार्वभौमिक मतलब आप समझ जाइए, है ना। ये आपका हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है। सार्वभौमिक उसी को कहते हैं। कुछ कुछ हम इंग्लिश नाम आपको याद करवाएंगे भी आगे चल के, लेकिन कुछ कुछ वर्ड है ना। सर मतलब हर जगह यूज होने वाला एक ऐसा सरफेस गेज है, उसके बारे में अपना लोग इसमें सीखने वाले हैं। चलिए आते हैं सीधे। अब देख लीजिए, सरफेस गेज जो है, सतह गेज साधारण चिन्ह औजार, है ना, मार्किंग औजार में से ही एक है। कोई भी जॉब पर मार्किंग वाला प्रोसेस करते हैं ना भैया, चिन्ह लगाते हैं ना, चिन्ह लगाने वाला औजार है एगो। देख लीजिए 2-3 काम है इसका, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक तरह क्या से मार्किंग टूल है ना, चिन्ह लगाने वाला औजार है। एक नंबर में ये बात जान जाइए। इसका प्रयोग कुछ काम के लिए किया जाता है। जैसे देख लेते हैं, फिगर 1 में आपको क्या बताया गया है, समांतर रेखा खींचने के लिए। जैसे कि ये आपका सतह है ना, कोई भी जॉब है, ये जॉब का, है ना, जॉब का ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक सतह है ना। इसी सतह पे, है ना, समानांतर लाइन मतलब, है ना, एक समान लाइन, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। एक समानांतर लाइन खींचने के लिए, चिन्ह लगाने के लिए खींच दीजिएगा तो चिन्ह हो जाएगा। बाकी आप उस पे जो भी ऑपरेशन करना है कर दीजिएगा। यही जॉब है ना आपका, मान लेते हैं ये जॉब है। इस पे एक समानांतर लाइन खींचने के लिए, है ना, सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है भैया, ध्यान से आप देखते जाइए। दूसरा काम देखिए क्या है, कुछ वो है ये नहीं है, वो फालतू बात है सब। आप ध्यान से देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। MCQ सवाल आपका 110% बन जाएगा, आपका फायदा होगा आपको। अगला देख लीजिए, मशीन का डाटम। सतह के समांतर जॉब को स्थापित सेट करने के लिए, है ना, मशीन कोई भी जॉब है
आइए आपको दूसरा फिगर में आपको बताते हैं। ये जो आपका चर्चा किया है, इस फिगर का किया है चर्चा, देख लीजिए। इसमें जो है ये आपका जो आपको दिख रहा है, ये लेथ मशीन का है ना, चक है, चक है, ये सब है जबड़ा, 3 गो जबड़ा है। ये की है ना, जबड़ा को कोई भी, ये जॉब है, ये वाला जॉब है आपका, पाइप है ना, एक पाइप टाइप का जॉब है, सिलिंड्रिकल जॉब है। इसमें डाल करके अगर थ्रेड काटते हैं, लेथ मशीन जो आपको पढ़ाएंगे तो फिर और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। लेथ मशीन का ये चौक में कोई जॉब लगा दिए, बेलनाकार जॉब है ना, ये सही से लगा कि नहीं लगा, बीच सेंटर पे लगा कि नहीं लगा, है ना, उसके सरफेस को चेक करने के लिए, है ना, ये सही ढंग से स्पेंडल में, है ना, सेंटर में सेट हुआ कि नहीं हुआ जॉब, उसको चेक करने के लिए अपना लोग कौन सी का यूज करते हैं भैया, सरफेस गेज का। ये देख लीजिए सरफेस गेज यहाँ पे रखल है, ये सरफेस गेज है ना। इस जॉब को लगा दे, किसी भी प्रकार का अगर मतलब कि जॉब अगर सही से नहीं लगेगा, इधर कम लगेगा उधर अधिक सटा हुआ रहेगा, तो फिर क्या करिएगा, ये की के माध्यम से, है ना, आप जबड़े को आसानी से सेट कर सकते हैं, जॉब को केंद्र में सेट कर सकते हैं, है ना। इसको केंद्र में सेट करने के लिए, सेट हुआ कि नहीं है ना, उसको चेक करने के लिए अपना लोग सरफेस गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है भैया, मशीन स्पिंडल के सेंटर, है ना, कंसेंट्रिक जॉब सेट करने के लिए, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है भैया, सरफेस गेज का। समझ गया ना, अब हमको लग रहा है। अब आगे चलिए क्या कह रहा है, टाइप ऑफ सरफेस गेज, है ना, इसका 2 गो टाइप भैया है, एगो स्थिर टाइप, फिक्स टाइप, है ना, दूसरा है सार्वभौमिक यूनिवर्सल टाइप, है ना। 2 टाइप का होता है, एगो फिक्स टाइप, एगो यूनिवर्सल टाइप। अब दोनों टाइप में कोनो बातें नहीं है, फालतू बात है, आप देखिए ना एक बार, है ना, कुछ है ये नहीं है, सार्वभौमिक और फिक्स में कोई खास अंतर है नहीं। अब देख लीजिए, है ये फिक्स टाइप है ना, फिक्स टाइप, तो फिक्स टाइप में क्या है, सीधी सी बात है, जान जाइए, ये स्क्राइबर है ना, स्क्राइबर, स्क्राइबर का उपयोग हम बार बार बोले है ना, कोई भी जॉब पर चिन्ह लगाने के लिए स्क्राइबर का उपयोग करते हैं, है ना। वही स्क्राइबर तो इसमें लगल है, और कोई जॉब पे अपना लोग मार्किंग है ना करते हैं स्क्राइबर से, यहाँ पे सरफेस गेज भी है, तो सरफेस गेज के माध्यम से अपना लोग मार्किंग करते हैं, सीधी सी बात है। ये देख लीजिए फिक्स टाइप में जो है, ई वाला जो स्क्राइबर है एकदम सीधा वाला स्क्राइबर है ना, उसमें क्या होता है, ये वाला जो है स्पेंडल, है ना, और ये स्नग, ये ऊपर नीचे नहीं करता, ये एक जगह जो है ना फिक्स है, ये वाला चीज फिक्स है भैया, इतना इतना हाइट में, है ना। और जो भी एडजस्टमेंट है, ये एक तरीका से समझ जाइए, इसमें कोई भी पार्ट को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, आगे पीछे छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसका टोटल पार्ट जो है ये फिक्स है ना, ये फिक्स टाइप हो गया, सीधी सी बात है। अब 1-2 गो बात देख लीजिए ध्यान में, कि भैया हम बार बार कह रहे हैं सभी स्टूडेंट को जो ITI कर रहे हैं भैया, फिगरवा जरूर बना लीजिएगा 2 बार 3 बार। सवाल देख लिए, टाइप से आया है ना, काम से आया है ना, अब देख लीजिए कह देगा ई वाला चीज को क्या कहते हैं, एक्स के रूप में स्क्राइबर है, जब भी जान जाइएगा 2 बार फिगर बना लीजिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा, आसानी से बना दीजिएगा। है पूछ लेगा ये क्या है भैया, नट है ना, नट को हम ढीला और टाइट कर सकते हैं, है ना, ये नट है। अब स्नग, यही चीज हमको लगता है रोजे पूछता है, रोजे एग्जाम में, स्नग है ना, इसको पूछ लेगा एक्स के रूप में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्नग। इसको ध्यान से देखिएगा, 100% पूछा है कई बार, स्नग कहते हैं। हे वाला जो है पिलर, इसको कहते हैं स्पेंडल, ये भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इसको जिस पे ये खड़ा है उसको कहते हैं बेस, ठीक है। यही 3-4 गो चीज है, ध्यान से देख लीजिएगा तो याद नहीं रहेगा भैया, कोई दिक्कतें नहीं है कि नहीं। अब आगे देख लीजिए कुछ बात है, वही स्थिर प्रकार मतलब फिक्स टाइप की सतह गेज एक भारी सपोर्ट आधार होता है, इस पर जो है ना वो भारी सपोर्ट आधार होता है, बेस होता है, और उस पर सीधा ऊर्ध्वाधर ढंग से एक स्पेंडल लगा रहता है,
इस पर स्नग एवं क्लैंप नट की सहायता से एक खुरचनी स्क्रैबर लगी हुई रहती है। मतलब फालतू बात है, वही जो बात हम बोल रहे थे ना अपना भाषा में, वही यहाँ पे किताबी भाषा में लिख दिया है। ठीक है, इसको आप लोग फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इसका नोट्स बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब क्या है यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्स वो तो था फिक्स, यूनिवर्सल में क्या क्या होता है देख लीजिए, कोई खास अंतर है नहीं। देख लिए है, एगो बात क्या याद रखना आपको, स्पेंडल किसी भी दिशा में व्यवस्थित की जा सकती है। इसका जो स्पेंडल जो है ना भैया, इसका ये जो स्पेंडल है ये किसी भी दिशा में एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। सार्वभौमिक वाले का, यूनिवर्सल टाइप वाले का आते हैं अगला, उसका भी फिगर है। परिकृष्ट बारीक संयोजन शीघ्रता से, मतलब शुद्धता के साथ कोई भी एडजस्टमेंट, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा फिरा करके, है ना। यूनिवर्सल है, फिक्स्ड वाला तो फिक्स्ड है ना, उसका बेस में है, आराम से ये फिक्स से खड़े रहेगा। लेकिन यूनिवर्सल वाला क्या है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उठा के यहाँ बेस के यहाँ लगा सकते हैं, कभी यहाँ लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं स्पेंडल को, ये सब चीज, और जल्दी जल्दी हो सकता है। बेलनाकार सतहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी बेलनाकार सतह है ना, ये जॉब है बेलनाकार, है ना, मतलब सिलेंड्रिकल, इसके भी सतह पे आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, पार्ट एंड फंक्शन ऑफ ए यूनिवर्सल सरफेस गेज, है ना। ये कास्ट आयरन के या स्टील का बना होता है, ये रॉ मटेरियल भी अगर पूछ दिया तो आसानी से आप मार दीजिएगा। इसके तल में एक वी ग्रूव कटा होता है, इसका जो बेस पे है ना, यहीं पे वी ग्रूव कटा होता है, अभी दिखा देंगे आपको। ठीक है, वी ग्रूव किसी गोल आकार के कार पर भी इसकी सतह को लगाने में भी सहायता होता है। बेस में गाइड पिन फिट रहती है, जिसके द्वारा किसी भी डेटम एज पर लाइनें खींची जा सकती है। कौन वाला? यूनिवर्सल वाला, है ना। अब देख लीजिए, है देख लीजिए फिगर जो है आपका यूनिवर्सल, है ना, गेज का है, सरफेस गेज का। इसमें देख लीजिए स्क्रैबर यहाँ दिख रहा है ना, एगो ये स्टेट में है, ये बैंड टाइप का है स्क्रैबर, दो गो चीज, मतलब बैंड टाइप का भी है, काम करेगा, और ये, है ना, डायरेक्ट स्टेट टाइप का भी काम करता है ना। बैंड स्क्रैबर इसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों काम हो जाता है। यूनिवर्सल है तो स्क्रैबर दो टाइप का होता है, एगो बैंड टाइप, एगो स्ट्रेट टाइप, है ना। अब उसी प्रकार से ये यूनिवर्सल है तो दोनों टाइप का स्क्रैबर इसमें दे दिया, है ना। एक क्लैंप नट है ना, क्लैंपिंग कर सकते हैं सेट करके, इसको जो है स्नग को यहाँ भी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ सेट करके टाइट कर दीजिए, क्लैंप कर दीजिएगा ऊपर नीचे। यूनिवर्सल मतलब कि सभी प्रकार का काम करेगा, ये ऊपर नीचे स्नग को यहाँ भी सेट कर सकते हैं, इसको घुमा भी सकते हैं, स्क्रैबर को इस दिशा में घुमा सकते हैं। अब ये पिलर है, कभी यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, कभी यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं स्पेंडल को। यूनिवर्सल में यही चीज है। वी ग्रुप कटा होता है, देख लीजिए यहाँ पे वी ग्रुप कटा हुआ है ना, वी ग्रुप कटा होता है। इसमें जो है एक्स्ट्रा क्या है, गाइड पिन लगा हुआ है, ये रॉकर आर्म है, ये रॉकर आर्म है, ये स्पेंडल है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। बेस तो आप जानिए रहे हैं, स्क्राइबर तो देखिए लिए, स्नग को जानिए गए हैं। टोटल लगभग चीज सेम है, लेकिन ये यूनिवर्सल टाइप का है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उठा के यहाँ पे, उठा के यहाँ पे, उठा के यहाँ पे, ऊपर नीचे, है ना, कहीं भी एडजस्ट। यूनिवर्सल टाइप का तो सभी जगह बेलनाकार जॉब में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये था दोनों में अंतर। अब कोई खास बात है ये नहीं था, झूठे अंतर था। अब देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। रॉकर आर्म बेस के एक स्प्रिंग तथा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से जुड़ा रहता है। रॉकर आर्म जो सूक्ष्म संयोजन के लिए उपयोगी होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा से छोटा समायोजन के लिए उपयोगी होता है, अगर ये रॉकर आर्म लगा होता है तो। स्पेंडल, यह रॉकर आर्म से जुड़ा होता है ना, जो वो जो है स्पेंडल, है ना, उसका रॉकर आर्म से जुड़ा होता है। स्क्राइबर, ये एक स्नग तथा क्लैम नट की मदद से स्पेंडल पर किसी भी जगह क्लेम किए जा सकते हैं, मतलब कहीं भी जाकर के सेट कर सकते हैं स्क्राइबर को, यूनिवर्सल टाइप वाले को।
देखभाल तथा रख रखाव, है ना, केयर एंड मेंटेनेंस आपको क्या क्या करना, प्रयोग से पूर्व तथा पश्चात इसको साफ कर दीजिएगा भाई। ऐसा नहीं कि यूज कर लिए उठा के फेंक दिए, कहीं पे मोबिल लगाया है गंदा लगाया है तो इसने में नहीं छोड़ देना, है ना, उसको साफ करके आप अपना वर्कशॉप में जहाँ रखने का उचित स्थान है वहां पे रखना है। बेस के निचली सतह पर तेल की पतली सी परत लगाकर इसका उपयोग करना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो स्क्रैबर की धार लगा लेनी चाहिए, है ना, कभी कभी अगर स्क्रैबर में धार कम है तो आराम से लगा लीजिए, ताकि फाइन आपका जो है लाइनिंग खींचने का काम करेगा, मार्किंग करने का काम करेगा। मार्किंग करते समय अधिक दबाव नहीं देना चाहिए। अब दबा करके जॉब पे मार्किंग करना है, एकदम दबा करके घास दिए हैं पकड़ करके, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। आसानी से हल्के हाथों से मार्किंग करना है ना। ये देख रेख था, है ना, जो आपको करना चाहिए, अधिक टिकाऊ होगा, है ना, यूज बहुत लोग करेंगे। बाकी देखिए हम कुछ हो बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं फालतू बात ये है, अपना कॉलेज जाइएगा जरूर, है ना, आईटीआई जाइए, है ना, वहाँ सर लोग हैं, सर लोग से पढ़िए, ठीक है, अपने अपने टीचर से पढ़िए, बुक से पढ़िए, क्लास जाइए, प्रैक्टिकल करिए, तब भी फिर नौकरी का इंतजार करिए। नहीं तो सुतल रहिए घर में।